पिछले 3 साल में मैं समझता हूं ये थर्ड राउंड ऑफ मीटिंग है इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ। एक राउंड ऑफ मीटिंग हमने की थी 2022 के चुनाव के जस्ट पहले। आप लोगों के कई मोटे मोटे मुद्दे उन दिनों में हमने लिखे थे, नोट किए थे। सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग हुई थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ 23 और आज थर्ड राउंड ऑफ मीटिंग है। मुझे नहीं पता कि हमारे से पहले किसी सरकार ने इतना फ्रीक्वेंटली इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ मीटिंग्स कभी की होंगी। चुनाव के पहले तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स की याद आती है, लेकिन जब 2023 में आए थे तब कोई चुनाव नहीं थे। हमारी मंशा थी, हमारी नीयत थी कि इंडस्ट्री आगे बढ़नी चाहिए। उन सभी के मिनट्स बहुत सारे लागू हुए, बहुत सारे अभी इन प्रोसेस हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा एक डिमांड थी वो थी PSIEC की OTS पॉलिसी। अभी बताया गया कि 32 साल से पेंडिंग है ये, 32 साल से आप लोगों की डिमांड है। 32 साल में बीजेपी अकाली की सरकार भी आ चुकी, कांग्रेस की सरकार भी आ चुकी और कई बार आ चुकी, लेकिन वो ये काम नहीं कर पाए। और हमारी सरकार ने 3 साल के अंदर वो काम करके दिखा दिया। तो ये OTS की पॉलिसी पास होना 4 चीजें दर्शाता है। पहली चीज तो ये कि ये 32 साल वाली पुरानी पॉलिसी है, 32 साल पुरानी डिमांड है। तो आज जितना काम हम कर रहे हैं ये सारा उनका बिखेरा हुआ है, उनका कबाड़ा किया हुआ है, उनका करा हुआ है। उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 साल में हमने कोई गंद नहीं मचाया। किसी से पूछो ये तो ये जी 15 साल से, ये 20 साल से, ये 25 साल से, ये 22 साल से, ये 32 साल से जितना कचरा अभी साफ करने की कोशिश कर रहे हैं ये सारा पुराना बीजेपी, अकाली और कांग्रेस के टाइम का कचरा साफ कर रहे हैं। दूसरा ये, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग बोल्ड एंड बोल्डेस्ट डिसीजंस। जो काम वो लोग नहीं कर पाए वो हमने 3 साल के अंदर करके दिखा दिया। तीसरा ये, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। आज इस पॉलिसी के ना आने की वजह से जगह जगह आपको धक्के खाने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। हम सफाई करना चाहते हैं, आपको एक अच्छा माहौल देना चाहते हैं जिसमें आप सफाई के साथ काम कर सको। कोर्ट कचहरी से, बाबुओं से, अफसरों से, इनसे निपट के, इनसे हटके आप काम कर सको। और चौथा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट वी आर प्रो इंडस्ट्री। बहुत सारे मसले हैं। अभी मैं पढ़ रहा था मेरे एक नोट कि पिछले 3 साल में हमने कितने काम कर दिए, और उससे सबके बावजूद भी अभी 5 लोग आपकी इंडस्ट्री से बोले, इंडस्ट्री लीडर्स, और उन्होंने इतने ही मुद्दे और बता दिए। तो मुद्दे अभी बहुत हैं। सारे मुद्दों पे काम करेंगे, उस पर मैं आऊंगा एक एक करके। सारे मुद्दों पे सारे मुद्दे करेंगे। अगर OTS पास कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, आप चिंता मत करना, आपके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि आप फलो फूलो और पंजाब की तरक्की के अंदर आप पार्टिसिपेट करो। पिछले 30-40 साल की पंजाब की हिस्ट्री को मैं अगर देखूं तो थोड़ा सा दुख होता है। एक समय था जब पंजाब रंगला पंजाब था, खुशहाल पंजाब था, भंगड़े होते थे, इंडस्ट्री में नंबर 1 था, खेती में नंबर 1 था, पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 था, GDP ग्रोथ रेट में नंबर 1 था, हर चीज में पंजाब नंबर 1 था। और फिर एक दौर आया ऐसा राजनीति का, ऐसे लोग सत्ता के अंदर आए जिन्होंने इंडस्ट्री को, व्यापारियों को चूसना चालू कर दिया। एक ऐसा दौर था जो मैंने कहा रंगला पंजाब था। लुधियाना को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था। टेक्सटाइल और होजियरी का सेंटर था पूरे देश का लुधियाना।
साइकिल इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। जालंधर को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता था। मंडी गोविंदगढ़ को लोहा नगरी कहते थे। बटाला को फाउंड्री कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था। लेकिन फिर उसके बाद अपने पंजाब को नजर लग गई और ऐसे लोग सत्ता में आ गए जिन्होंने हर चीज के ऊपर कट लगाना चालू कर दिया। मुझे बताया गया, ऐसी अफवाहें होती हैं, हम लोग तो बड़े नए नए आए हैं राजनीति में, 10-12 साल ही हुए हैं। हमें बताया गया कि ऐसा माहौल था कि हर इंडस्ट्री के बाहर उनकी पार्टी का आदमी बैठा होता था और हर ट्रक के ऊपर पैसे बंधे होते थे। अब पता नहीं क्या सच है नहीं है। बताया गया ब्रेड की फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया जाता है जिसके अंदर हर ब्रेड के पैकेट के ऊपर पैसे बांध दिए गए। एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल सुनते हैं कि उस रेस्टोरेंट वाले से वो नाराज हो गए तो रेस्टोरेंट के सामने एक फ्लाईओवर बना दिया जिसके नीचे कोई सड़क नहीं जा रही, बस इसलिए कि लोग उसके रेस्टोरेंट में ना जा सकें। पूरे सरकारी तंत्र को एक्सटॉर्शन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तंग आके धीरे 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 पंजाब की फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री बंद होती गई और इंडस्ट्री उठ के पंजाब छोड़ के जाने लगी। और उसके बाद अगली सरकार आई बड़े बड़े वादे करके, लेकिन उनके मुख्यमंत्री 5 साल कभी घर के बाहर ही नहीं निकले। फिर 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार आई। तो आज जो हम 3 साल से कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, होनी भी चाहिए। आप लोगों ने 117 में से 92 सीट्स दी हम लोगों को, हिस्टोरिकल मैंडेट। पंजाब के इतिहास में कभी पंजाबियों ने इतनी भारी संख्या में सीटें नहीं दी। तो अगर 117 में से 92 सीटें दी तो आप उम्मीद तो करोगे कि ये लोग कुछ चमत्कार करके दिखाएंगे। लगे हुए हैं हम लोग, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, 75 साल का कूड़ा है, गंद है। हर जहां उंगली रख दो वहीं एक माफिया है, जहां उंगली रख दो वहीं एक माफिया है। उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आज पंजाब की सबसे बड़ी समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, और वो सबसे बड़ी समस्या नशे की है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि ये इंडस्ट्री की मीटिंग है, इसका नशे से क्या लेना देना है। जिस स्केल के ऊपर नशा आज घर घर के अंदर, गली गली के अंदर चला गया है, अगर इसे नहीं रोका गया तो हमारी नस्ल ही नहीं बचेगी, हमारी पीढ़ी नहीं बचेगी, इंडस्ट्री भी नहीं बचेगी, व्यापार भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जिस स्केल के ऊपर नशा आज गलियों के अंदर बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, आसानी से मिल रहा है, खुलेआम मिल रहा है, और सुन के डर लगता है। एक रिहैब सेंटर में गए, रिहैब सेंटर में कुछ बच्चे एडमिट थे। जितने भी बच्चों से बात, बड़े गरीब घरों के बच्चे थे, जितने भी बच्चों से बात की, पूछा कितने रुपए का नशा करते हो, लगभग हर बच्चे ने कहा जी 3 से 4 हजार रुपए पर डे, रोज 3-3, 4-4 हजार रुपए का नशा करते हैं। इतने गरीब बच्चे 3 हजार रुपए रोज नशा करने का आता कहां से है जी? कुछ भी करते हैं, अब तो लत पड़ गई है, चाहे लूटना पड़े, खसूटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन 3-4 हजार रुपए तो चाहिए नशा करने। ये आपको एक्सप्लेन करता है फॉर डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। कहीं चेन स्नैचिंग हो रही है, कहीं फोन छीन के भाग रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ के जो राइज इन पेटी क्राइम है, ये इसी की वजह से। ये नशा उन्हीं लोगों ने किया हुआ शुरू, जो हमारे से पहले वाली सरकार थी। उन लोगों के सबसे टॉप के लीडर्स इस नशे के धंधे के अंदर शामिल थे उन दिनों के अंदर। वो करवाते थे, पूरी सरकारी मशीनरी उसको एड करती थी, और उस सरकारी मशीनरी के जरिए घर घर नशा फैला के उससे पैसा कमाते थे लोग। और उसके बाद अगली सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया। आज हमारा कोई मंत्री, हमारा कोई एमएलए, हमारा मुख्यमंत्री कोई नशे के धंधे में शामिल नहीं है। इसी वजह से हमारी हिम्मत है कि आज जो नशे के विरुद्ध युद्ध चल रहा है पंजाब के अंदर, ये हम ही कर सकते थे और कोई सरकार नहीं कर सकती थी।
जबरदस्त काम चल रहा है नशे के खिलाफ। पिछले 20-25 दिनों के अंदर मैं पंजाब पुलिस को भी इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस तरह से पूरे पंजाब के अंदर नशे के विरुद्ध युद्ध चल रहा है। आज तक कई राज्य हैं, मैं दिल्ली के अंदर देखता था, दिल्ली के अंदर खुलेआम आजकल नशा बिक रहा है, गुजरात के अंदर नशा बिक रहा है, हरियाणा के अंदर नशा बिक, लेकिन जो स्टेप्स आज पंजाब ने उठाए हैं नशे के खिलाफ, किसी स्टेट की हिम्मत नहीं हुई। आज टीवी के ऊपर हम देख रहे हैं, लोग मुझे बताते हैं टीवी पे जब देखते हैं कि नशे के तस्करों के घर बुलडोजर से बुलडोज किए जा रहे हैं, तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये भी हो सकता है, तस्करों को पकड़ पकड़ के अंदर किया जा रहा है, किसी को नहीं बख्शा जा रहा। मतलब मैसेज ये है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और आने वाले दिनों में देखना, जिन बड़े बड़े लोगों के नाम हम लोगों ने सुने थे कि वो नशे में शामिल है, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये नशा आता 70% नशा पंजाब में पाकिस्तान से आता है, और पाकिस्तान से बॉर्डर स्टेट है, ड्रोन से आता है। वहां से वो लोग ड्रोन भेजते हैं, यहां पे बॉर्डर पे ड्रोन पैकेट फेंक जाता है, और यहां पे उनका लोकल तस्कर उसको पैकेट को उठा के फिर यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अब हम लोग एंटी ड्रोन सिस्टम्स खरीद रहे हैं। बीएसएफ के पास कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम है, उसी को सपोर्ट करेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में, और वो एंटी ड्रोन सिस्टम्स इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान का ड्रोन अगर पंजाब की टेरिटरी में एंटर करेगा तो उसको वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, ड्रोन को नीचे वो करके नीचे फेंक कर दिया जाएगा। तो अब ये ड्रोन जो है ये पाकिस्तान से ड्रग नहीं ला पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। दूसरा कदम उठाया जा रहा है कि अगर पंजाब में नशा बिक रहा है तो ये जो पैसे की कलेक्शन हो रही है रोज इतनी सारी, ये पैसा वापस पाकिस्तान तो जा रहा होगा ना किसी हवाला के रूट से। इसको भी दबाने की, इसको भी पकड़ने की, हवाला डीलर्स जो ड्रग के धंधे में इन्वॉल्व है, इन सबको पकड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि इनके पैसे की सप्लाई बंद की जा सके। 5000 होमगार्ड्स बॉर्डर के ऊपर तैनात, एडिशनल तैनात किए जाएंगे। उनको सैंक्शन किया गया 5000 होमगार्ड्स बीएसएफ को सपोर्ट करने के लिए पंजाब और पाकिस्तान के टेरिटरी के ऊपर वो किए जाएंगे। जब बच्चे नशे से बाहर निकलेंगे तो उनको कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी चाहिए। पंजाब के हर पिंड में छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर पिंड में एक प्लेग्राउंड बनाया जा रहा है और जिम बनाया जा रहा है ताकि बच्चे नशे से निकल के वहां पे खेल कूद के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। तरन तारण में पायलट बेसिस पे किया गया था। 87 गांवों में पिछले 15 दिन में वॉलीबॉल के ग्राउंड्स 87 विलेजेस में बन गए हैं, वो बहुत पॉपुलर हैं। अब पूरे पंजाब के हर पिंड के अंदर प्लेग्राउंड और जिम बनाए जाएंगे। गैंगस्टर्स के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया पंजाब के अंदर। ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। गैंगस्टर्स के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया है, क्राइम के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से वार किया जा रहा है, और एक्सटॉर्शन की कॉल्स आप लोगों को जो आ रही है, इसमें पंजाब पुलिस पूरी तरह से आपके साथ है। मेरी आप सब लोगों से निवेदन है, कई जगह काफी कम हुई है एक्सटॉर्शन की कॉल्स, लेकिन अगर एक्सटॉर्शन की कॉल आए प्लीज उसको रिपोर्ट कीजिए। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, अनरिपोर्टेड रहेगा, तो उसके ऊपर एक्शन हम नहीं ले पाएंगे। आपकी केवल इतनी मदद चाहिए। हम आपकी सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं कि आपके परिवार को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर एक्सटॉर्शन की कॉल आए तो आप पंजाब पुलिस को रिपोर्ट कीजिए। हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। मोस्टली ये कॉल्स जो हैं ये होक्स कॉल्स हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूं किसी के कॉल आती है कि तेरे दिल्ली में भी बहुत आने लगी थी एक्सटॉर्शन की कॉल्स। पहले कॉल आती है, उसके बाद 2 दिन के बाद कोई मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आते हैं, वो फायरिंग करके जाते हैं हवा में अंदर, आपके घर के ऊपर शीशा तोड़ जाते हैं, कुछ कर जाते हैं आपको डराने के लिए। 2 दिन बाद फिर कॉल आती है कि तेरे बच्चे को पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे। प्लीज डरिए मत, पार्टिसिपेट कीजिए, हमें बताइए। लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करने के लिए 112 नंबर जो इमरजेंसी नंबर है, इसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। अब पुलिस को सफिशिएंट फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। इसके बाद कुछ महीनों के अंदर पंजाब पुलिस का आज
112 पे अगर आप कॉल करें तो रिस्पांस टाइम 30 मिनट है एवरेज, ये घट के 8 मिनट हो जाएगा इसके बाद कुछ महीनों के अंदर, एंड दैट विल बी द बेस्ट इन द एंटायर कंट्री। पूरे देश के अंदर 8 मिनट सबसे कम होगा पूरे देश के अंदर रिस्पांस टाइम। तो देखो जी, हमें तो इंडस्ट्री चलानी आती नहीं है, हमें तो साइकिल बनानी आती नहीं है, हमें तो कपड़े बनाने आते नहीं है, हमें तो फाउंड्री आती नहीं है, हमें तो धंधा करना आता नहीं, हम तो पॉलिटिशियन है। काम करना तो आप ही को आता है, एंड द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। मेरे पास दिल्ली में पंजाब की इंडस्ट्री के बहुत लोग आते हैं, और यकीन मानिए मैंने हरेक से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि जी आप हमें कुछ पॉलिसी बना के दे दो, आप हमें कुछ पॉलिसी। अभी तक तो किसी ने बना के नहीं दी। तो आज मैं आपको ये जिम्मेदारी देके जा रहा हूं। आज 5 बड़ी बड़ी एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स ने यहां पे प्रेजेंटेशन की है। आप पांचों बैठ जाओ, आप पांचों की जिम्मेदारी है, और हर सेक्टर को इन्वॉल्व कर लो, बिकॉज आई एम श्योर दैट यू ऑल्सो वॉन्ट नो ऑल द सेक्टर्स। हर सेक्टर को इन्वॉल्व करके, आपने सही कहा कि अगर हमें नंबर 1 बनना है पंजाब ने पूरे इंडिया में, तो वी जस्ट नीड कंप्लीटली आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो हमें ऐसी पॉलिसी बनानी है जो किसी और स्टेट ने हिम्मत नहीं की बनाने की। आप बना के लाओ, पास करवाना हमारा काम है, हम आपको पास करा के देंगे, लेकिन पॉलिसी तो आपने ही देनी पड़ेगी। और आप अगर नहीं दोगे तो फिर यही चलता रहेगा कि 4 चीजें कर दी, 5 चीजें कर दी, 2 चीजें कर दी। एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाओ कि आप अपना एक अलग लेवल, जो आप बार बार वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हो, इंसानों का वैल्यू एडिशन करना तो अब हमें आ गया, दिल्ली के एक्सपीरियंस से। हम अच्छी शिक्षा भी दे देते हैं और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज भी बना देते हैं। इंसानों में वैल्यू एडिशन, प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन तो आप ही ने करना है। तो वो कैसे करना है वो आप ही लोग सिखाओगे। तो आप लोग हमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के साथ नई पॉलिसी बना के दो। फोकल पॉइंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम हुआ है और अभी काफी काम चल रहा है। एक चीज जो अभी मान साहब ने पिछले 3 साल में पूरे इंडिया में घूम घूम के, वर्ल्ड में घूम घूम के पंजाब में इंडस्ट्री इनवाइट करने के लिए काफी अच्छा काम किया है, काफी प्रयास किए हैं। वो तो बेचारे घूम घूम के इंडस्ट्री को लेके आते हैं, लेकिन जब यहां पे इस सिस्टम के अंदर किसी का प्रपोजल जब फीड होता है पंजाब सरकार के सिस्टम के अंदर, तो वो ऐसा फंसता है कि आदमी पागल हो जाता है। तो मैं पिछले कुछ दिनों से स्टडी कर रहा था, तो पता चला कोई यहां फाइल पेंडिंग है, कोई वहां फाइल पेंडिंग है, कोई ये सेक्रेटरी ने ऑब्जेक्शन लगा दी, कोई वो सेक्रेटरी। अब हम एक ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं कि डे 1 आप अप्लाई करोगे और 45 दिन के अंदर आपको नए प्रोजेक्ट की अप्रूवल मिलनी है, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज ए डीम्ड अप्रूवल। आप अगर नई फैक्ट्री लगाना चाहते हो पंजाब में, अगर नई फैक्ट्री, नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो, तो 45 दिन के अंदर स्ट्रेट आपको अप्रूवल मिलेगी। इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जल्दी ये पॉलिसी नोटिफाई हो जाएगी। साथ साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ी हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 स्तर पे काम कर रहे हैं। एक तो मैसेज दिया गया है, जो अभी मान साहब ने तहसीलदार, कुछ भ्रष्ट तहसीलदारों को जो पकड़ा गया और फिर उन्होंने ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की, और जो सख्ती के साथ एक मैसेज दिया गया कि सरकार झुकेगी नहीं और ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अगर कोई भी भ्रष्टाचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको एग्जाम्पल क्रिएट किया जाएगा। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन कितने लोगों को जेल भेजोगे? तो साथ साथ सिस्टम्स को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, ताकि देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज फॉर करप्शन इन द सिस्टम। सिस्टम्स को ऑटोमेट करने की कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे विद इन द नेक्स्ट 4 to 5 months जितनी पब्लिक सर्विस वो है, इंटरेक्शन है सरकार के साथ, 100% सारी पब्लिक सर्विस इंटरेक्शंस को डोर स्टेप डिलीवरी और सेवा केंद्रों पे ले जाया जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन करो सरकार को, सरकार आपके घर आके आपका काम करके जाएगी। किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, किसी के दफ्तर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रियों के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है काफी, वो हमें पता है। 3-4 महीने के अंदर आप देखेंगे कि रजिस्ट्रियों के अंदर भी होने वाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बचेगा रजिस्ट्रियों के अंदर भ्रष्टाचार। एक कॉल सेंटर हायर किया जा रहा है।
अब जितनी सरकारी सर्विसेज हैं, आप अगर किसी दफ्तर के अंदर गए काम कराने के लिए, आपको 3-4 घंटे के बाद कॉल आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आपसे किसी ने पैसे तो नहीं मांगे, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई। आप अगर मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने के लिए जाओगे, 3-4 घंटे के बाद आपको कॉल आएगा, आपसे पूछा जाएगा कोई तकलीफ तो नहीं हुई, दवाइयां फ्री मिली, डॉक्टर ने ठीक से इलाज किया। जितनी सरकारी सर्विसेज हैं, हर सर्विसेज का रियल टाइम बेसिस पे आपसे फीडबैक लिया जाएगा कि आपको किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हुई, किसी ने पैसे तो नहीं मांगे, आपका इंटरेक्शन सही था क्या। अब इंडस्ट्री पे आते हैं। मैंने बहुत सारी दूसरी बातें कर ली, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट थी। पूरा माहौल जब तक नहीं सुधरेगा तब तक इंडस्ट्री भी नहीं सुधरेगी। जैसा मैंने कहा कि हमारा तीसरा राउंड ऑफ मीटिंग्स है। पिछले 3 साल में हमने कई सारे काम किए हैं, मेरे को वो गिनाने की जरूरत नहीं, आप में से कई लोगों ने काम गिनाए हैं जो काम किए हैं। जैसे फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट 1 साल का था, उसको 3 साल का कर दिया, एक ग्रीन स्टैम्प पेपर बनाया, बहुत सारे काम किए हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। 2022 में हमने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी एमएसएमईज के लिए, वो सफिशिएंट नहीं है, मुझे फीडबैक जो मिला है। हम अब एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाना चाहते हैं। इसके लिए अभी इस वक्त हमारी एक टीम हमारे देश की हर स्टेट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को स्टडी कर रही है, और जो बेस्ट कंपोनेंट्स किसी भी पॉलिसी के मिल रहे हैं उसको हम पिकअप कर रहे हैं। लेकिन अभी आप में से एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हमें नंबर 1 बनना है तो फिर कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। एग्जीबिशन सेंटर्स की डिमांड हमने मान ली थी, इसके ऊपर अब वॉर फुटिंग पे काम करेंगे एंड विल ओपन सेवरल एग्जीबिशन सेंटर्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स। 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देना आप लोगों को हमारी कमिटमेंट है। आज पंजाब में बिजली की कमी नहीं है, फॉर्चुनेटली। वट एवर स्टेप्स हैव बीन टेकन, नाउ वी हैव सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट आई कंप्लीटली एग्री, पंजाब का पूरा बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसमिशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज इन अ मेस। अभी संजीव अरोड़ा जी के एफर्ट से 237 ट्रांसफॉर्मर्स लुधियाने के रेजिडेंशियल एरियाज के लिए सैंक्शन हुए हैं। तो यहां पे ये लगने के बाद लुधियाने में इस बार गर्मियों में रेजिडेंशियल एरियाज में बिजली नहीं जाएगी, पर साथ साथ हमें ये पूरे पंजाब में कर रहे हैं हम लोग, पर हमें इंडस्ट्री के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे बताया गया फोकल पॉइंट्स पे तो इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस की अपग्रेडिंग हुई है, लेकिन इसको पूरे पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी कॉमर्शियल एज वेल एज इससे इंडस्ट्रियल सबके लिए करनी पड़ेगी। कुछ अर्जेंट इश्यूज फ्लैग किएगा, स्पेशली 0.25% वाला, ये कई लोगों ने बार बार मुद्दा उठाया, और कुछ लोगों ने कहा कि 31 मार्च के पहले आई वुड रिक्वेस्ट द चीफ सेक्रेटरी कि इसको थोड़ा सा स्टडी करके अगले 1-2 दिन में इसका समाधान निकाल दीजिए, अगर इसका कुछ हो सकता है तो।